ब्रजरस रसिकों ने श्री कृष्ण की जिस प्रेम माधुरी का वर्णन अपने साहित्यों में किया है, उसी दिव्य प्रेम रस को इस युग के जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने पद व कीर्तन माधुरी में पूर्ण रूपेण समाविष्ट कर दिया है, जिसका श्रवण, मनन व कीर्तन भावुक भक्तों के हृदयों को श्यामा श्याम की प्रेम रस माधुरी से परिप्लुत कर देता है। पुनः जब श्री महाराज जी स्वयं कीर्तन कराते हैं एवं पद व्याख्या करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वृषभानु नंदिनी की कृपा शक्ति ही मूर्तिमान होकर ब्रज रस की वर्षा कर रही है, जो कि शुष्क हृदयों में भी भक्ति रस का संचार कर देती है। इसी से श्री महाराज जी को भक्ति योग रसावतार कहा है। आइए अब हम लोग भी उनके दिव्य प्रवचन व संकीर्तन माधुरी के रस सिंधु में अवगाहन करें। राधा तत्व क्या है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में है, अनिर्वचनीयम राधा स्वरूपम। राधा का स्वरूप अनिर्वचनीय है, अर्थात वाणी का विषय नहीं, मन का भी विषय नहीं, बुद्धि का भी विषय नहीं। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कुछ आधार के लिए साधकों के हेतु सभी रसिकों ने, संतों ने, शास्त्रों वेदों ने बताया है। संक्षेप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं राधा कौन है। सबसे पहले आपको समझना होगा आप कौन हैं। आप, ये देह आपका है, ये मन आपका है, ये बुद्धि आपकी है। आप कौन है? तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा इसका, और अगर उत्तर होगा तो शास्त्र वेद के अनुसार होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज से, कि मैं आत्मा हूं, जीव हूं, और ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा सर्वोपरि है और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि उसके सर्वेंट हैं, दास हैं। 24 घंटे आत्मा की दासता करते हैं ये लोग। क्या देखें कि आत्मा को सुख मिले, क्या सुने कि आत्मा को सुख मिले, क्या सूंघें कि आत्मा को सुख मिले, क्या चखें खाएं रस लें कि आत्मा को सुख मिले, क्या स्पर्श करें कि आत्मा को सुख मिले, क्या सोचें कि आत्मा को सुख मिले, क्या डिसीजन ले कि आत्मा को सुख मिले। बस यही हम लोग अनादिकाल से अब तक प्रतिक्षण कर रहे हैं। एक सेकंड को नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत। प्रतिक्षण हमारा यही वर्क है, आत्मा की सेवा करना। तो ऐसे ही वेद कहता है, स त आत्मा एष म आत्मा। वो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा है और तुम उनके सर्वेंट हो। आप कहेंगे भगवान कृष्ण कहां टपक पड़े? अरे आज तो राधा तत्व पर बोलना है आपको। हाँ हाँ बोल रहा हूं, क्रम से चल रहा हूं। जैसे आत्मा का सर्वेंट आपका शरीर, ऐसे ही आपकी आत्मा भी भगवान का शरीर है और भगवान इस आत्मा की आत्मा है।
ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की आत्मा राधा है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्तो मुनिभिर्गूढ़ वेदिभिः। स्कंद पुराण। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। भागवत कालिंदी कह रही हैं। अर्थात आत्मा राधा और उनका शरीर श्री कृष्ण। तो जैसे ये आत्मा शरीर की आत्मा है और शरीर आत्मा का दास है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा का दास है और परमात्मा श्री कृष्ण भी राधा के दास हैं। तो बताओ, जब आत्मा कोई शास्त्र वेद नहीं समझा सके, जो बुद्धे परतस्तुषा बुद्धेरात्मा महान परः, ये शास्त्र वेद कह रहे हैं कि आत्मा माने मैं, बुद्धि से परे है। तो फिर आत्मा की आत्मा परमात्मा के लिए कौन कहे कि हम जान लेंगे श्री कृष्ण को? फिर श्री कृष्ण की भी आत्मा राधा को भला कौन जाने, कौन बोले, कौन सोचे, कौन देखे? सब असंभव। इतना आपने जान लिया कि सुप्रीम पावर श्री कृष्ण की भी आत्मा है राधा। और मैंने आपको यह भी बताया वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, नारद पांचरात्र के द्वारा, मत्स्य पुराण के द्वारा, पद्म पुराण के द्वारा, आदि पुराण के द्वारा, देवी भागवत पुराण के द्वारा, ब्रह्म वैवर्त पुराण के द्वारा, कि इन सब में राधा का विवरण है, निरूपण है। फिर भी कुछ लोग, भोले भाले लोग कहते हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं है, इसलिए डाउट होता है कि राधा की कल्पना लोगों ने बाद में कर ली होगी। तो मैं सिद्ध करने जा रहा हूं, राधा का नाम भागवत में कई स्थलों पर है, चैलेंज के साथ। पहला, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, देख लेना। राधा क्या है? निरस्त साम्यातिशयेन, न उनके बराबर कोई है, न उनसे बड़ा कोई है। अर्थात सबसे बड़ी पराशक्ति है राधा। जब श्री कृष्ण की आत्मा है तो श्री कृष्ण ही जब परात्पर है, तो फिर राधा के लिए क्या डाउट, क्या शंका? तो ये राधसा शब्द आया है भागवत में, ये राधा के लिए आया है। नंबर 2, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। जब भगवान किशोरी जी को लेकर रास से अंतर्धान हो गए और गोपियां ढूंढ रही हैं रोते हुए, तो उन्होंने राधा कृष्ण के चरणों के चिन्ह को देखा और कहा, इसने सबसे अधिक आराधना की है। जो श्री कृष्ण की सबसे अधिक आराधना करे उसी का नाम राधा तत्व। तो मैंने बताया था आपको। नंबर 3, कामयामह एतस्य श्रीमत्पादरजस्या कुच कुंकुम गंधाढ्यम। भागवत 10वां स्कंद 83वां अध्याय 42वां श्लोक।
ये पटरानियां कह रही हैं, रुक्मिणी वगैरह, कि मैं राधा के वक्षस्थल में लगे हुए कुमकुम को जो श्याम सुंदर ने अपने चरणों में लगा लिया है, उनकी दासी हूं। ये मेरी कामना है, उनकी दासी बनूं। तो यहां जो श्री शब्द है वो राधा के लिए आया है, क्योंकि वहां तो श्री का अवतार है ही है रुक्मिणी। रुक्मिणी के लिए कैसे आएगा, वो तो प्राप्त है। नंबर 4, आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते स्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। 10वें स्कंध के 30वें अध्याय का दूसरा श्लोक। जब गोपियां भगवान के वियोग में अपने आप को भूल गईं, तो वो श्री कृष्ण बन गईं। एक सखी पूतना बन गई, एक सखी श्री कृष्ण बन गया, और फिर उसके बाद पूतना का स्तन पीने लगी एक सखी। यानी श्री कृष्ण की जो लीलाएं पहले हो चुकी हैं, उन सब लीलाओं को करने लगी बेहोशी में, होश में नहीं। यहां रमापते आया है, रमा के पति की लीला गोपियों ने की बेखुदी में। तो रमापति महाविष्णु अगर अर्थ लगाओ तो महाविष्णु तो कोई लीला करते नहीं, और फिर उनका स्मरण गोपियां कैसे करेंगी। एक बार ऐसे हो चुका है कि श्री कृष्ण ने परीक्षा के लिए महाविष्णु का रूप बना लिया 4 भुजा से, तो गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया। आप कौन है? मैं भगवान हूं, मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं है, मेरे तो प्राण वल्लभ नंद नंदन है। अरे मैं वही हूं, जी नहीं, उनके तो 2 भुजा है। पीठ कर लिया गोपियों ने। तो यहां भी रमा शब्द आया है, वो केवल राधा के लिए आया है। देखो, राधा उपनिषद में 28 नाम है राधा के, उसमें रमा भी नाम है, रुक्मिणी भी नाम है, सत्या भी नाम है, सत्यभामा भी नाम है। ये सब नाम किशोरी जी के हैं। तो ये आवश्यक नहीं कि सब जगह राधा लिखा जाए, ये तो लेखक की इच्छा है। कोई पर्यायवाची शब्द लिख देता है, कहीं ऋषिकेश, कहीं गोविंद, कहीं कृष्ण। और आगे चलो, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। 10 स्कंद का 30वें अध्याय का 28वां श्लोक। यहां तो स्पष्ट ही राधा लिखा है। और याम गोपी मनयत कृष्ण। 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 36वां श्लोक। यहां गोपी शब्द आया है। जिस गोपी को लेकर श्याम सुंदर अलक्षित हो गए, तो गोपी शब्द भी राधोपनिषद में आया है, राधा के पर्यायवाची शब्दों में। और रमा शब्द तो आपको बता ही चुके हम। विज्ञाय संदेश हरम रमापते। 10 स्कंध के 47वें अध्याय का 3रा श्लोक। जब उद्धव संदेश लेकर गए, तो रमापति के संदेश को लेकर उद्धव आए हैं, ऐसा गोपियों ने लोगों से सुना। ये अर्थ है इसका। तो रमापति क्या महाविष्णु का संदेश आया था गोपियों को? अरे श्री कृष्ण का ही संदेश तो था, इसलिए यहां रमा शब्द का प्रयोग हुआ है।
गोप्यो लब्धाच्युतम कांतम श्रिय एकांत वल्लभम। यहां श्री शब्द आया। श्री माने राधा। आप लोग मंदिर में जाते हैं, यहां तो ही तो सुनते हैं ना श्री जी के मंदिर जाना है। राधा जी का मंदिर कोई नहीं कहता। वेद कहता है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या। एक श्री है शक्ति, एक लक्ष्मी है। और मैंने आपको बताया था सवेरे कि लक्ष्मी आदि राधा के अंश हैं। और आगे चलिए। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब बिंब। जैसे छोटा बच्चा अपनी परछाई के साथ खेलता है, ऐसे पूर्णतम पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ने उन गोपियों के साथ रास किया, खेल किया, रमण किया। यहां रमेश आया है, रमा के ईश। क्या महाविष्णु ने रास किया था? अरे रमा माने राधा, उन्हीं के ईश ने तो रास किया। दसम स्कंध के 33वें अध्याय का 17वां श्लोक। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम। यहां भी रमा शब्द आया किशोरी जी के लिए। और दसम स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया शब्द आया है किशोरी जी के लिए। इन्हीं योग माया शक्ति के द्वारा भगवान अनंत वर्क करते हैं। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था शक्ति है। जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा कर दे। इसी को स्वरूप शक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं। ये भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट और स्वामिनी है शक्ति। भगवान की भगवत्ता को भुला देती है। लक्ष्मी की गिनती नहीं, वो तो दासी है। कहीं भी श्री का अर्थ लक्ष्मी आप नहीं कर सकते। जयति तेधिकम जन्मना बज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र ही। दसम स्कंद के 31वें अध्याय का पहला श्लोक। गोपी गीत, उसमें गोपियां कह रही हैं कि लक्ष्मी तो यहां सेविका है, ब्रज में दासी है, प्रवेश नहीं मिला बिचारी को। यद्वांछया श्रीर ललना चरत तपो नायम श्रियोंग उनितांतरते प्रसादा। गोपियां श्री कृष्ण को भगवान जानती थी, लेकिन भूल जाती थी। भगवान की योग माया की शक्ति के द्वारा। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदृक्। दसम स्कंद के 31वें अध्याय का चौथा श्लोक। गोपियां कह रही मैं जानती हूं तुम भगवान हो। इस धोखे में न रहो कि हम तुमको नंदन नंदन ही समझते हैं केवल। उन गोपियों का प्रेम देखो। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनई प्रियदधि महि कर्कशेषु। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, जब आपके चरण के तलुए को हम वक्षस्थल से लगाते हैं विरह को शांत करने के लिए,
तो बहुत धीरे से लगाते हैं कि आपके कोमल चरण में मेरे स्तन चुभ न जाएं। बताओ, ऐसा प्रेम कोई विश्व में करेगा? एक माँ बच्चे को चिपटाती है, अगर 4-5 दिन से खो गया हो बच्चा और फिर मिल जाए तो इतने जोर से चिपटाएगी कि बच्चा तड़फड़ा जाएगा। लेकिन माँ इसकी परवाह नहीं करती, उसको अपना सुख चाहिए। अब अनंत कोटि कंदर्प लावण्य श्याम सुंदर, उनका स्पर्श करते हुए भी ये ध्यान है उनको कष्ट न हो। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसीलिए भगवान कहते हैं, न पारये हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा। गोपियों में तुम्हारे ऋण से देवताओं की उम्र में भी ऋण नहीं हो सकता। 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो हमारे भागवत में 50 जगह पर रमा शब्द आया है, श्री शब्द आया है, गोपी शब्द आया है, और राधा भी 2 स्थान पर आया है, मैंने आपको बताया। इसलिए ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि राधा शब्द नहीं है भागवत में। और फिर जिसने भागवत की रचना की उसी ने और पुराणों को रचना भी की, जिनका मैंने नाम बताया कि इन सब में राधा का विस्तृत विवेचन है। और एक कारण और भी है स्पष्ट राधा न लिखने का, कि राधा शब्द से इतना प्यार था सुखदेव परमहंस को कि अगर राधा शब्द बोल देते परीक्षित से तो 6 महीने को मूर्छा हो जाती, और 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करना है। तो श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत, इसलिए राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। नारद पांचरात्र में लिखा है कि रा शब्दोच्चारणात् भक्तो भक्तिम मुक्तिम चराति सः, धा शब्दोच्चारणे नैव धावत्येव हरे पदम। रा ये कहते ही आपको सब कुछ मिल गया समझो, अगर विश्वास पूर्वक कहा। और धा कहते ही भगवान भागते हैं उसके पीछे जो राधा बोलता है। तो सुखदेव परमहंस ने कहा हमारे श्याम सुंदर को भागना पड़ेगा, इसलिए चोरी चोरी दूसरे नाम रखो, राधा नाम मत रखो। यथा प्रियंगु पत्रेषु गूढ़मारुण्य मिश्यते श्रीमद्भागवते शास्त्रे राधिका तत्वमीदृशम। देखो मेहंदी रंग का रंग हरा हरा होता है, मेहंदी का पत्ता, उसको पैर में लगाती हैं स्त्रियां, तो लगाने से वो लाल हो जाता है। वो लालिमा पत्ते में तो पहले नहीं दिखाई पड़ रही थी, कहां से आ गई? वो गुप्त रूप से है। ऐसे ही राधा नाम राधा के पर्यायवाची शब्दों के द्वारा सुखदेव परमहंस ने व्यक्त किया है। इसलिए यह नासमझी अगर किसी में हो तो समाप्त कर देना चाहिए कि राधा नाम भागवत में नहीं है। मेन बात क्या है? मेन बात है राधा की शरणागति। शरणागति वो आप करें तो राधा कृपा प्राप्त करें, तो माया की निवृत्ति हो और दिव्यानंद दिव्य ज्ञान सदा के लिए मिल जाए। सदा पश्यन्तु सूर्य तद विष्णु परमम पदम। और आप काम पूर्ण काम आत्माराम बन जाएं, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए।
इसलिए ये मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि राधा नाम भागवत में नहीं है, जबकि वेदों आदि में भी है। ये मैं आपको बता चुका हूं। बोलिए अलबेली सरकार की।